नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनामिका। आज हम बात करने वाले हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी आज के टाइम पे मुझे अपनी ओपीडी में बहुत बार देखने को मिल रही है। तो हम यही बताएंगे कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी इतना ज़्यादा आज क्यों हो जा रही है। दूसरा, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। पहले तो बहुत लोगों को ये समझना है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। देखिए, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने वाली हूँ। नॉर्मली ये हमारा यूट्राइन कैविटी, मतलब ये एक स्ट्रक्चर है यूट्रस का, जो आपको डेमो के फॉर्म में हम समझाएंगे कि ये यूट्रस का स्ट्रक्चर, ये एंडोमेट्रियम की अंदर की लाइनिंग होती है। अंदर वाली जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम की है और ये आउटर है मायोमेट्रियम का। ये हमारी वेजाइना है। यहाँ पे ये होती हैं ये ट्यूब, फलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, और ये होती है हमारी ओवरीज। ठीक है, तो ओवरीज में से ही एग रिलीज़ होता है। उसके बाद ही ये जो ओवम निकलता है वो ट्यूब्स में जाता है, वेजाइना के थ्रू सीमेन ट्रैवल करता है, वो भी ट्यूब में जाता है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो ट्यूब में होता है। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस ट्यूब में हो जाता है, एम्ब्रियो जब बन जाता है तो वो कैविटी में आके यानी एंडोमेट्रियम में आके इम्प्लांट होता है। तो जो ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो इम्प्लांट वापस से कैविटी में ना आ पाए, वो वहीं ट्यूब में ग्रो करने लग जाए। ट्यूब बहुत ही पतली होती है, उसमें अगर वो ग्रो करेगा तो धीरे धीरे वो जो डायलेट हो जाएगी ट्यूब, तो कई बार वो रप्चर होने की संभावना भी रहती है। जो ट्यूब में प्रेगनेंसी ग्रो कर रही होती है उसी को बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो अभी तो ये हो गया कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी आज क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, रीज़न कुछ होते हैं, जैसे कि आज मल्टीपल अबॉर्शन या डीएनसी या मिसकैरेजेस जिनके हो रहे हैं, जिनकी वजह से ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है, या डीएनसी कर रहे हैं उसमें कोई भी पार्टिकल है वो ट्यूब में जाके ट्रैवल कर रहा है, उससे इन्फेक्शन हो जा रहा है। ट्यूब में किसी भी प्रकार की सूजन है तो वो स्वेलिंग जो होती है फिर उस एम्ब्रियो को नहीं आने देती है कैविटी में, तो हो जाता है ट्यूब इंटैंगल्ड होती है। मतलब वो जो ट्यूब यहाँ पे थी, नॉर्मली ये ट्यूब का ये स्ट्रक्चर होता है, अगर वो राउंड राउंड ऐसा कॉइल्ड जैसी स्ट्रक्चर में है तो भी वो यहीं रह जाता है। मतलब जब वो कॉइल्ड होती है तो उसको ट्रैवल करने के लिए, कैविटी में जाने के लिए या एंडोमेट्रियम में जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, वो यहीं ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो जब ट्यूब कॉइल्ड होती है किसी भी इन्फेक्शन, ट्यूबरकल के जो पार्टिकल्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में, मैंने बहुत सारे डिजीज़ में बताया कि अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, हाइड्रोसल्फिंग्स है, या बड़ी बड़ी डिजीज़ होती हैं, तो भी ट्यूब में किसी न किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अगर किसी को एक बार की हिस्ट्री में हुई है, वापस से एक्टॉपिक के चांसेस रहते हैं। इसलिए कभी भी उनको अगर दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो डेफिनेटली उनको अपना एक HSG टेस्ट, ट्यूब का टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे उनको ये क्लियर हो जाएगा कि उनकी ट्यूब्स की हेल्थ कैसी है। जब तक ट्यूब की हेल्थ में एकदम कंफर्म नहीं हो जाते कि ट्यूब एकदम परफेक्ट है, तब तक आप दूसरा प्रेगनेंसी प्लान मत करिए, बिकॉज एक बार एक्टॉपिक होकर दूसरे ट्यूब में भी एक्टॉपिक हो सकती है। कई बार ट्यूब को ट्यूबल सैल्वेज के थ्रू क्लीन कर दिया जाता है, मीथो के इंजेक्शन से वो कंट्रोल कर लेते हैं, अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए कि ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो। अगर वो थोड़ा भी ग्रो कर गया है तो ट्यूब रप्चर हो जाती है, लैप्रोस्कोपी में सैल्पिंजेक्टमी कर दी जाती है और वो ट्यूब निकाल दी जाती है। दोनों ही तरफ ऐसा हो सकता है, राइट और लेफ्ट कोई भी ट्यूब हो। तो एक टॉपिक की हिस्ट्री के बाद दूसरी प्रेगनेंसी जब भी किसी को प्लान करनी हो तो डेफिनेटली ट्यूब हेल्थ ज़रूर, ट्यूबल HSG के थ्रू टेस्ट जरूर करवा लें, जिससे ट्यूब का हेल्थ एकदम क्लियर हो, तो आप नेक्स्ट प्लान कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्टॉपिक प्रेगनेंसी में थोड़ी सतर्कता ज़रूरी है। एक बार जिसको एक्टॉपिक होता है, ट्यूब क्लीन होने के बाद उसमें वापस से एक्टॉपिक होने के भी चांस रहते हैं, भले ही वो ट्यूब नहीं निकली है तो भी। तो इसका ध्यान ज़रूर रखना है। थैंक यू सो मच।